अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं मुख्तसर आपके सामने ईद की नमाज़ के ताल्लुक़ से आदाब और तरीक़े बयान करूँगा। उम्मीद कि आप इसको बग़ौर सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। मेरे भाइयों, जब से लॉकडाउन की हालत शुरू हुई है तब से हमारी फ़र्ज़ नफिल सारी नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह घरों के अंदर ही पाबंदी से हो रही हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कबूल करे और अल्लाह तबारक व ताला पूरा अजर व सवाब देने पर कादिर है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें भी पूरा अजर व सवाब अता करेगा। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है बहुत सारे लोगों के जहन में कि भाई ईद की नमाज़ के लिए मस्जिदें बंद हैं, ईदगाह बंद है, तो हम ईद की नमाज़ कैसे अदा करेंगे। तो उसके ताल्लुक़ से बुनियादी बात यही है कि ईद की नमाज़ हम अपने घरों के अंदर अदा करेंगे। जुमहूर अहले इल्म इस बात के कायल हैं और इस बात पे फतवा है कि परेशानी की हालत में, लॉकडाउन की हालत और सूरत में बाकायदा तौर पर हम ईद की नमाज़ घरों के अंदर अदा करेंगे, जिसके लिए असर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का नक़ल किया है कि किसी आदमी का अगर ईद फौत हो जाए तो वो क्या करे। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ग़ुलाम इब्न उतैबा को बाकायदा तौर पर हुक्म दिया था कि अपने गाँव में अपने घर के लोगों को जमा करके शहर वालों की तरह तुम ईद की नमाज़ अदा करो। तो मालूम ये हुआ कि परेशानी और तकलीफ़ और लॉकडाउन और इस तरह के माहौल और हालत में हमें अपने घरों के अंदर ही ईद की नमाज़ अदा करनी है। हुकूमत की जो गाइडलाइंस है उस पर अमल करते हुए उसकी खिलाफ वर्जी हमें नहीं करना है। मेरे भाइयों, ईद की नमाज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल ज़ायद 12 तकबीरात के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। पहली रकात में 7 तकबीर और दूसरी रकात में 5 तकबीर। पहली रकात में यानी तकबीर तहरीमा के बाद यानी सना वगैरह पढ़ने के बाद आदमी 7 तकबीर कहेगा। मिसाल के तौर पर आपने कहा अल्लाहु अकबर। अब आप सना पढ़ने के बाद आप कहें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 7 बार तकबीर कहने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत करें, यानी सूरह फातिहा से पहले ये तकबीर कहेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकात में सूरह आला की तिलावत की। अगर सूरह आला याद नहीं है तो कोई भी सूरत पढ़ें, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से दूसरी रकात में फिर हम अल्लाहु अकबर कह करके जब उठेंगे तो फिर 5 तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस तरह से 5 तकबीर कहने के बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत शुरू करेंगे और सूरह गाशिया की तिलावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। दूसरी रकात में जो सूरत याद हो आप पढ़ सकते हैं, अगर सूरह गाशिया याद ना हो तो। इस तरह से ईद उल फित्र की नमाज़ बगैर अज़ान, इक़ामत और इन तमाम चीज़ों के बगैर अदा की जाएगी। तो घर के अंदर अगर मियाँ बीवी हैं तो बीवी थोड़ी पीछे हो जाए, शौहर इमामत करे। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं तो मर्दों की सफ़, औरतों की सफ़ सब बंदी करके बगैर खुतबा के इस तरह से हमें ईद की नमाज़ अदा करनी है, जो आसान तरीक़ा है। और अपने घरों के अंदर अपनी फैमिली बच्चों को लेकर के हम ईद की नमाज़ इस तरह से अदा कर सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस तरीक़े पे अमल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।